You may have the perfect recipe, but the wrong selection of cocoa powder can destroy your recipe. If your brownie has ever turned dry, pale, or flat, then it might be because of the wrong cocoa powder. See, the problem is not in your recipe, it is about the cocoa powder which you're using, whether it is Dutch versus natural cocoa powder. These two cocoa powder looks almost identical, but one can make your cake rise beautifully and another can make it collapse. Hello, chocolate learners. Welcome back to my channel. And in this video, we are going to talk in detail about the difference between Dutch versus natural cocoa powder. So, how these powders are different from each other. See, both start from the same point. The story starts from the कोकोआ बीन. सो कोकोआ बीन्स को रोस्ट करा जाता है, देन इनको फर्मेंट करके क्रैक करा जाता है, देन इट ग्राउंड इनटू कोकोआ लिकर, एंड कोकोआ लिकर कंटेन ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ फैट विच इज कोकोआ बटर. सो कोकोआ बटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, देन जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है वो बचता है, उसको बोलते हैं केक. सो केक को फाइनली ग्राउंड करके उसको पाउडर बनाया जाता है, तो जिसको बोलते हैं कोकोआ पाउडर. एंड जो हमको ये पाउडर मिलता है, इट इज इन अ वेरी नेचुरल और रॉ फॉर्म. सो इट इज वेरी लाइक एसिडिक. इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा फ्रूटी फ्लेवर होता है. सो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल कोकोआ पाउडर. So what exactly is Dutch cocoa powder? Dutch cocoa powder takes one extra step. Extra step क्या होती है? जो आपके निप्स होते हैं या जो केक जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है या जो हमारा कोकोआ लिकर होता है, उसको एल्कलाइज सॉल्यूशन से उसको वॉश करा जाता है, सो दैट जो उसकी एसिडिटी उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करा जाए. और वो एल्कलाइज सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज योर पोटेशियम कार्बोनेट. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कलर है वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है कोकोआ पाउडर का, एंड जो उसकी एसिडिटी वो भी थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाती है. So there is one thing which matters a lot in cocoa powder is pH. अब आप लोग पूछोगे what exactly is pH? See, pH जो होता है कोकोआ पाउडर के अंदर वो ये डिसाइड करता है कि आपके जो प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, और हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट इन माई रेसिपी. तो जो नेचुरल कोकोआ पाउडर होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है समवेयर अराउंड 5 to 6, विच मीन्स इट इज एसिडिक. एंड जो हमारा डच प्रोसेस कोकोआ पाउडर होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है समवेयर अराउंड 7 to 8, because it is treated with alkali solution. So how pH affect the taste? So if you are using natural cocoa powder in your recipe, तो आपकी जो रेसिपी बन के आएगी, जो फाइनल आउटकम होगा वो थोड़ा सा फ्रूटियर होगा, शार्प होगा और डीप चॉकलेट फ्लेवर देगा. बट इफ यू आर यूजिंग डच कोकोआ पाउडर, तो डच कोकोआ पाउडर आपको थोड़ा सा स्मूथ सा माइल्ड सा फ्लेवर देगा, लेस चॉकलेटी फ्लेवर देगा आपकी रेसिपी में. तो पीएच ऑल्सो अफेक्ट्स द कलर. सो नेचुरल कोको पाउडर का जो कलर आपको मिलेगा वो थोड़ा सा लाइट कलर मिलेगा, वर्सेस जो आपका डच कोको पाउडर होता है वो थोड़ा सा डार्कर टोन में होता है. So pH also affect the baked product. How? So if you are using natural cocoa powder in your recipe, in your baked product, so उसके साथ you always have to use baking soda. क्यों? बिकॉज क्या होता है ना कि योर नेचुरल कोको पाउडर इज वेरी एसिडिक, एंड जब आप उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डालोगे तो इट विल इंस्टेंटली रिएक्ट एंड आपके प्रोडक्ट को वो एक राइस देता है. बट इफ यू आर यूजिंग डच कोको पाउडर देन यू डोंट नीड टू ऐड बेकिंग सोडा. यहाँ पे आपको सिर्फ बेकिंग पाउडर ही यूज करना होता है. So pH also affect the texture of your baked product. So suppose if you are making a cake and you are using a natural cocoa powder along with baking soda, so the final result will be very light and soft texture. But if you are using a Dutch cocoa powder, so the result will be dense and fudgy texture. So this is how pH plays a very important role in cocoa powder. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हम नेचुरल कोको पाउडर और कहाँ पे हम डच कोको पाउडर का यूज करें. अगर आपको ओरियो टाइप की कुकीज बनानी जिसका थोड़ा सा ब्लैकिश टेक्सचर आपको देना है अपनी कुकीज के अंदर, तो वहाँ पे आपको डच कोको पाउडर का यूज करना है. वो भी एक जो ब्लैक वाला डच कोको पाउडर आता है वो आपको इसको यूज करना है. सेकेंडली आप इसको हॉट मिक्सेस के अंदर, बेवरेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं. हॉट चॉकलेट के अंदर आप इसको डच कोको पाउडर को आप यूज कर सकते हैं. या आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा फजी या डेंस टेक्सचर देना है तो आप डच कोको पाउडर का भी यूज कर सकते हैं. अब नेचुरल कोको पाउडर का आप कहाँ यूज कर सकते हो? जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फ्लोरल सा फ्रूटी सा फ्लेवर देना है अपनी रेसिपी के अंदर, थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर देना है, या आप चाहते हो मेरा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा राइस हो, वहाँ पे आप नेचुरल कोको पाउडर का यूज कर सकते हो. So if you are making a recipe which calls for cocoa powder and वहाँ पे clearly mention नहीं करा गया कि which cocoa powder you have to use, either Dutch or natural, so you have to choose your product very wisely, because अगर आपने वाइसली उसको यूज नहीं करा तो आपका जो प्रोडक्ट है पूरा फेल हो जाएगा, आपकी रेसिपी पूरी फेल हो जाएगी. सो
आपको पता है कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या फाइनल आउटकम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोको पाउडर का यूज करें. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोको पाउडर, so you can ask me directly in the comment section. I will answer all of your questions, and thanks for watching our teacher course.